वेलकम टू सिलेक्शन पूल। आज है 23 नवंबर 2025। 23 नवंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगेगा तो लाइक आप जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हाल ही में आपको बता दें, जो नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा, कौन सा चंद्रमा? अस्थायी चंद्रमा का क्या नाम रखा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 PN7, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नाम इसको रखा गया है। ठीक है। अब हम नासा ने हाल ही में 2025 PN7 नामक एक छोटे से खगोलीय पिंड की खोज की है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इसे अस्थायी उपग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं टेम्पररी मून कहा गया, क्योंकि ये कुछ समय के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहेगा। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका ऋषिकेश। तो ऋषिकेश कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तराखंड में ऋषिकेश स्थित है। तो ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। यह प्रसिद्ध लक्ष्मण झूली की जगह लेगा और पर्यटन को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि हमारा भारत सरकार चाह ही रही है कि पर्यटन को जितना ज़्यादा बढ़ावा दिया ही जा रहा है, तो हम लोग को भी ये इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके क्या हो सकता है एग्जाम में आने की संभावना है। सिरकित कितियाकारा जो 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे किस देश की महारानी थी? तो ये थाईलैंड की महारानी थी। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो गया। इनको 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड पूर्व महारानी सिरकित कितियाकारा का निधन 93 वर्ष की आयु में हुआ है। वे राजा भूमिबोल की पत्नी थी। चलिए अब हम बात करते हैं डैम सारा मुलाली को किस देश में चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की मुखिया नियुक्त किया गया है। पहली महिला मुखिया नियुक्त किया गया है। डैम सारा मुलाली को इंग्लैंड चर्च की पहली महिला आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि यह चर्च की 15 साल पुरानी परंपरा में पहली बार होगा। जो 15 साल से चलती आ रही है परंपरा, उसमें ये पहली बार आएगा। ये समझिए कब हुआ है? ये चेंज हुआ है 2025 में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने PM शारी स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ क्या किए हैं? साझेदारी की है। ये आपका केरल सरकार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। मैं फ्रेंड्स यही कहूँगा कि आप मॉर्निंग में उठ के आप क्या करिए करिए, अपने लिए टारगेट फिक्स किया करिए और इस टारगेट को पूरा दिन अचीव करने में लगा दिया करिए। तो आपको बता दूं कि आपका ज़िंदगी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे आधुनिक तकनीक और नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 के प्रावधान को लागू होने के लिए केरल सरकार ने केंद्र सरकार के साथ PM शारी स्कूल स्कीम में शामिल होने का निर्णय लिया है। ठीक है। चलिए इस योजना का क्या फ़ायदा होगा देश भर में? देश भर में मॉडल जो स्कूल हैं जो विकसित किए जाएंगे उनमें ये सहयोग मिलेगा। ठीक है। मॉडल स्कूल। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओस्कुन स्काई 2025। ये क्या है? एक अभ्यास है जो वायुसेना द्वारा किसी देश में आयोजित किया जाता है। तो ये कौन सा है? किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ओशियन स्काई 2025 का। यह एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जो स्पेन के साथ कैनरी द्वीप समूह में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है नाटो सहयोगी देशों के
बीच रक, रक्षा सहयोग और हवाई युद्ध कौशल को मजबूत करना। मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए बर्जिस देसाई, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप इसको टिक कर लीजिएगा। मोदी मिशन पुस्तक का अगर हम बात करें तो जो हमारे जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके विकास यात्रा और विचारधारा और उनके नेतृत्व शैली के विस्तार से वर्णन किया गया है मिशन मोदी मिशन में। ठीक है, चलिए। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सुधीर सिंह, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति के उससे पहले कौन थे, के विनोद चंद्रन का स्थान लिया है। अब बात करते हैं पैदल सेना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस के रूप में मनाया गया है। 27 अक्टूबर को भारत में पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। यह 1947 में इसी दिन भारतीय सैनिकों ने पहली बार जम्मू कश्मीर से उतरकर पाकिस्तान के हमले का मुकाबला किया था। इसी के याद में मनाया जाता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन के नाम से जाना जा रहा है औरंगाबाद स्टेशन को। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एग्जाम बहुत ही ज़रूरत होता है, इसी वजह से बच्चों को नंबर कम हो जाते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो जो अशोक का शिलालेख है ये ब्राह्मणी लिपि में खुदे हुए हैं। अब हम लिपि के बारे में बात करेंगे तो देखिए, अशोक के अभिलेखों में एक है अभिलेख है शाहबाजीगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख। ये किस भाषा में लिखा है? खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरा तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख। ये किस में लिखा गया है? आर्मेक लिपि में। सरकुना अभिलेख आर्मेक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, मेरा गला खराब होने की वजह से मैं आपको सही से नहीं बता पा रहा हूँ। बता तो रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा, लग रहा होगा कि सर बार बार अजीब से आवाज़ आ रही हैं, तो इसलिए आप डोंट माइंड, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद हमारा स्वास्थ्य एकदम सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो इस वजह से आप परेशान ना होइएगा। निम्न से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैरी स्मिथ, जो 1810 में इन्होंने किया था। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसिप ने। इसको आप सही कर लीजिएगा, इसको आप गलत कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को। ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य का शासन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुंग वंश ने शासन किया। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ थे, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया गया। अब हम बात करते हैं कल की क्वेश्चन को जो आपको दिया गया था। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किन शहरों में के बीच चलाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली और कोलकाता के बीच में चलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब जो कल का क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री जी का कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ना तो आप लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसी लाइक और शेयर से हम लोग को एक लगता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। यकीन मानिए सिलेक्शन आपका होगा। धन्यवाद।